सुखदेव जी महाराज से कि आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी है, एक दृष्टि होती है, लेकिन आपने जितनी कथाओं को सुनाया उसमें लगा कि आपके अनुसार कि भगवान दैत्यों को मार देते हैं और भगवान को देवताओं की रक्षा करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन ऐसा नहीं, भगवान ना किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं, भगवान केवल पार लगाते हैं। पार लगाने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सामने जो आ गया भगवान उसको पार लगा देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि आप मेरा भजन करो। भगवान को जैसा आप बनाना चाहो भगवान वैसा बन जाते हैं। भगवान को मित्र बनाना चाहो तो मित्र बन जाते हैं, भगवान को पुत्र बनाना चाहो पुत्र बन जाते हैं, भगवान को शत्रु बनाना चाहो भगवान शत्रु भी बन जाते हैं। इसलिए भगवान को मानने का पूजन करने का पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पातना मुकाम रास्ता स्थान तो एक ही है, परमात्मा एक ही स्थान है। कहा राजा परीक्षित से कि तुमको मालूम होना चाहिए शिशुपाल भगवान कृष्ण को प्रतिदिन 100 गाली देता था 9, और जिस दिन गाली ना दे उसको भोजन हजम ना हो, प्रतिदिन गाली देता था। लेकिन जिस समय यज्ञ हो रहा था उस समय शिशुपाल ने गाली दिया, जैसे ही 100 गाली पार हो गई भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल के गले को काट दिया और उसके शरीर से एक सुंदर दिव्य निकलती है, ज्योति निकलती है जो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, एक से एक में मिल जाना, सायुज्य। ऐसी मुक्ति, उस मुक्ति को देखकर युधिष्ठिर भी हैरान हो गए, युधिष्ठिर भी हैरान हो जाते हैं। इसलिए एक बार राक्षस भगवान नारायण के पास में गए, ध्यान दीजिए, भगवान नारायण के पास में गए और नारायण से कहा महाराज जानते हो इस संसार में आपका आगमन क्यों होता है, आप क्यों आते हो, आने का कारण क्या है? तो भगवान ने कहा बताओ कौन सा कारण है? कहा इस संसार में तुम मेरे वजह से आते हो, मेरे कारण आते हो। भगवान ने कहा ये कौन सी बात हो गई? तो राक्षसों ने कहा कि देखो जब इस संसार में हम पाप करते हैं, पाप ज्यादा हो जाता है तो पाप को नष्ट करने के लिए तुमको पृथ्वी पे आना पड़ता है, और अगर हम पाप ना करें तो आपकी कोई जरूरत नहीं, फिर क्या जरूरत? भगवान ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहा राक्षसों ने इसका कुछ ना कुछ फल हमको मिलना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए, आप ऐसा करो मेरा पूजन करो, मेरा ध्यान करो, तुमको फल मिलेगा। तो राक्षसों ने जानते हो क्या कहा? कहा मैं तामसी हूं और होई न भजन एहि तामस देहा, इस तामस देह से भगवान का भजन नहीं हो सकता है। तो भगवान ने कहा अच्छा आप बताओ क्या कर सकते हो? राक्षसों ने कहा महाराज मैं आपको गाली दे सकता हूं, जितना कहो उतना गाली दे। भगवान ने कहा ठीक है तुम हमको गाली दो, जानते हो मित्र से ज्यादा शत्रु ज्यादा याद आता है। आप कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपका कोई मित्र अगर मिलने के लिए आ जाएगा तो यही तो कहोगे अरे कहाँ भागा जा रहा है, कुछ देर बाद जाके मिल लेंगे। और कदाचित आपके कान में कोई आकर बता दे जानते हो तुम्हारा जो वो शत्रु है ना वो अकेले वहां पर खड़ा है, अकेले खड़ा है, अब कथा में मन नहीं लगेगा, आज बढ़िया मौका है, आज अच्छा मौका, आज उसको सुधार देंगे 2-4 लोगों को। तो शत्रु
ज्यादा याद आएगा, बराबर याद आता है। तो भगवान ने यही कहा कि तुम कैसे भी भजो। और जानते हो उन राक्षसों को भी वही गति दी जो एक साधु संत योगियों को दी जाती है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और तीन जानते ही नज निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण से मार दिया और अपना धाम दे दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आप कहते हो भगवान पक्षपाती है। पक्षपाती कैसे? अगर पक्षपाती होते तो राजा प्रहलाद की रक्षा कैसे की? वो भी तो एक राक्षस कुल में हुआ, राक्षस में हुआ, उसकी रक्षा कैसे हुई? राजा बलि की रक्षा कैसे की? उनको भी तो बचाया। अब पूछने लगे सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कि प्रहलाद की रक्षा कैसे की? तो उन्होंने कहा, जानते हो जिस समय हिरणाक्ष का वध हुआ तो हिरणाक्ष का वध होने के बाद में हिरणाक्ष की पत्नी वो सब लोग विलाप कर रही है, रो रही हैं, बहुत रो रही है, इतना रो रही है। हिरण्याकश्यपु समझा रहे हैं अपने भाई की पत्नी को, माता को, सबको समझा रहे, पुत्र को। कहा कि देखो हिरणाक्ष का युद्ध हुआ है, युद्ध में हिरणाक्ष वीर गति को प्राप्त हुआ है, वीर गति को प्राप्त हो गया है। बहुत समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। देखो दैत्य राक्षस और देवताओं में फर्क क्या है? राक्षस विद्वान होते हैं, योग्य होते हैं। क्या रावण से बड़ा कोई विद्वान था उस समय? कोई नहीं था, विद्वान होते। लेकिन फिर भी राक्षस क्यों कहे गए? इसलिए कि जो जानते हुए भी जीवन में ना उतारे वही राक्षस है। जानते सब कुछ है लेकिन उतारते नहीं, वो राक्षस है। अब हिरण्याकश्यपु समझा रहा है लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। इधर हिरण्याकश्यप के भी मन में ग्लानि है कि हम भी भाई का वध लेंगे, वो तप करने के लिए जाता है। और इधर देवताओं ने बृहस्पति को एक तोते का रूप बना दिया। तोते का रूप बनाने के बाद में कहा, ऐसा करो इनके तप को सफल मत होने दो। पहले ही दिन गए और जैसे ही जप करना प्रारंभ किया, तप करना प्रारंभ किया, वो बृहस्पति नारायण का उच्चारण करने लगे, नारायण नारायण। वो वापस लौट आया। हिरण्याकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने पूछा, महाराज आज आप तो तप करने के लिए गए थे, क्यों वापस आ गए, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, आज मेरे शत्रु का नाम एक तोता ले रहा था, नारायण नारायण बुला रहा था। अब कयाधु सोचने लगी ये तो अच्छी बात है, अब किसी ना किसी बहाने से अगर इनका 108 बार नाम लिवा दे तो इनको भी मोक्ष मिल जाएगा। अब खाना समाने खिलाने के समय उस समय कुछ कह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहे थे, क्या हुआ था। कहा पूजा तप करने के लिए गए थे, एक तोता बैठ के नारायण नारायण, अब वो गिन रही 4 बार हो गया। फिर पूछा कि आज जाओगे लेकिन देखना वो तोता ना देखने पावे। कहा अगर देखेगा तो अगर नारायण करेगा तो फिर वापस चले आएगा। इस तरीके से 108 बार नारायण का उच्चारण कयाधु ने उच्चारण करा दिया। और हिरण्याकश्यपु ने इतना तप किया कि शरीर दीमक से ढक गया। आकर ब्रह्मा ने वरदान दिया, मांगा मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। ब्रह्मा ने कहा ये वरदान तो हमको भी नहीं मिला, हमको भी जाना पड़ता है। तो मानो हिरण्याकश्यपु ने मांगने की झड़ी लगा दी, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं 12 महीनों में मरूं, ना मनुष्य के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई किसी सृष्टि से मरूं। ऐसा वरदान मांगा, भगवान ने तथास्तु कह दिया और उसके बाद चले। इधर कहते हैं इनकी 4 संतानें हुई, जिसमें सबसे छोटा प्रहलाद हुआ। प्रहलाद के गुरु हैं
नारद जी। क्यों? क्योंकि जब ये तप करने के लिए गए थे, इंद्र इनको लेकर जा रहे थे माता कयाधु को, जब ले जाने लगे, नारद ने बचाया और नारद ने ही कयाधु को नारायण की कथा का रसपान कराया। माँ के गर्भ में प्रहलाद थे, इसलिए जब गर्भ हो तो सुंदर कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जैसा आपका गर्भ होगा, चिंतन करेंगे, वैसा फल मिलेगा। गर्भ में रहते हुए अभिमन्यु ने कहते हैं उसको तोड़ने का जो है गर्भ में सीखा। तो गर्भ में सब कुछ जान लिया। इधर जब प्रहलाद बड़े होने लगे तो पिताजी ने कहा कि ऐसा करो कि इनको विद्यालय में भेज दो। जो आसुरी विद्या है, राक्षसी विद्या है, उस विद्यालय में भेज दिया। गुरु है शंडा अमर को विद्याधीन पर। और समय बीतने पर जब वापस आए, पुत्र को गले लगाया। गले लगाने के बाद में कहा, बेटा कुछ जानते हो, कुछ पढ़ा? अगर कुछ पढ़ा हो तो हमें बताओ। आज वो छोटा सा बालक अपने पिता को सुंदर उपदेश देता है नवधा भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम। अस्मरणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम, यानी भगवान का स्मरण करो, वर्णन करो, व्याख्याओं को समर्पण करो। उसके बाद में आया आत्म सख्य निवेदनम, यानी जो कुछ भी है वो सब भगवान को निवेदित कर दो। तुम ही निवेदित करेंगे, सब कुछ निवेदित कर दो। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, बच्चे को उतारा, कहा जाओ तुम गुरु को बुलाकर डांटा। देखो, गुरु और शिक्षक मास्टर में अंतर है। गुरु और मास्टर, हमने बताया गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और मास्टर शिक्षा निर्धारित उसी को पढ़ाता है। अगर शिक्षा में निर्धारित कर दिया गया कि गांव माने गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलेगी, दंगा हो जाएगा, गांव माने गधा पढ़ाओ, तो मास्टर गांव माने गधा ही पढ़ाएगा। बुरा मत मानिएगा बहन जी, गांव माने गधा पढ़ाएगा। वो शिक्षा के अधीन है, शिक्षा के अधीन है, लेकिन गुरु अधीन नहीं। डांटा, उसके बाद में डांटने के बाद में फिर चले गए, फिर कुछ दिन बाद में आए, उसके बाद में पुनः कहा बेटा कुछ नया पाठ पढ़ा है, पुनः हम सुनाते हैं। पिताजी देखो, हमने सुना है कि ये संसार जो है ये सब माया में ग्रसित है, ये सब व्यर्थ है। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा की शरण में जाओ, सब कुछ त्याग दो। पुनः क्रोध आया। इसके बाद में हिरण्यकश्यप को मारने का अनेक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। आपने सुना होगा बुआ होलिका है, होलिका में जलाने का प्रयास किया गया, कुएं में डाला गया, पहाड़ों से गिराया गया, अनेक प्रकार के प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद का कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि रक्षा करने वाला परमात्मा है। आज जानते हो मां कयाधु सामने बैठी हैं, हिरण्यकश्यप आते हैं, अपने पत्नी से कहते हैं, कल्पना करो अगर ये आपके साथ में हो आपको कैसा लगेगा, एक बार अपने ऊपर सोच कर देखिएगा। कहते हैं हिरण्यकश्यप आते हैं, कयाधु से प्रेम से कहते हैं कि सुनो आज मेरा कहना मानोगी? मां कयाधु ने कहा बताओ क्या चाहते हो? कयाधु से कहा आज तुम ऐसा करो, आज जहर पीसो, जहर पीसो। कयाधु ने कहा ये जहर किस लिए पीसना? हिरण्यकश्यप ने कहा आज ये जहर तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को पिलाएंगे। कल्पना करो क्या स्थिति रही होगी उस माँ की, कितना सोचा होगा कि हमने संतान को दिया। वो माँ जो रात में भी बच्चा अगर बाथरूम कर दे तो माँ गीले में लेट जाती है, बच्चे को सूखा
आसन देती है। ना बोलने पर भी अगर कुछ चाहता है तो माँ उसकी इच्छाओं को समझ जाती है। आज वही माँ अपने पुत्र के लिए जहर पीस रही है, रो रही है। कितना अभागे हैं हम, इससे अच्छा हमारी मृत्यु हो जाती है। इतना अभागे कि अपने ही सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखे, रो रही है और अपने को उलाहना भी दे रही है। लेकिन रोते रोते वो परमात्मा धन्य है, वो सोच रहा है कि हमारी जो भक्त कयाधु है वो हमें याद कर रही है। कहते हैं कि भगवान के आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है, भगवान के नेत्रों में कयाधु रो रही है, लेकिन पतित धर्म को पालन करते हुए आज वो जहर पीस रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं बराबर। भगवान ने सूर्य को आदेश दे दिया, चंद्रमा को आदेश दे दिया, क्या कि आज ऐसा करो, तुम कयाधु की आंखों में बैठ जाओ। जैसे सूर्य विष को नष्ट कर देता है, जहर को नष्ट कर देता है, वैसे सूर्य का तेज उस जहर को नष्ट कर देता है। चंद्रमा शीतलता को देता है, अमृता को देता है, अमृत को देता है। वही चंद्रमा वो जहर को अमृत बना दिया, और वही अमृत वो जहर जब प्रहलाद को पियाया गया तो प्रहलाद अमृत को पान करता, जहर चला गया। ऐसे ही भक्त ऐसे रक्षा करते हैं। अनेक प्रकार का प्रयास किया, अंत में जब थक गए तो सामने किए प्रहलाद के, प्रश्न किया तुम्हारे भगवान कहाँ कहाँ पर, भगवान कहाँ कहाँ पर है? तो प्रहलाद ने बताया कि परमात्मा सब जगह है, आप गणना करिए, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए। अब गणना करो, अगर किसी की मैथमेटिक्स बहुत तेज है, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, जो भी नाम हो उसका 4 गुना करो। एक मिलाकर, एक मिलाइए और 2 गुण कीजिए, एक मिला दीजिए उसको 2 गुना कर दीजिए। जो आवे 8 से भाग करें और जो शेष बचे वो हरि गुण कीजिए। शेष केवल 2 ही शब्द बचेगा, चाहे जितने अक्षर नाम हो। वो 2 अक्षर कौन है? राम, परमात्मा। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, एक मिलाकर 2 गुण कीजिए, 8 को भाग करें, शेष बचे वो हरिगुण कीजिए। वो 2 शब्द परमात्मा है, राम है। कहाँ पर है? कहा मुझे खंभे में भी दिखाई देता है। अब जैसे ही कहा, हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे को तोड़ दिया, उससे नृसिंह भगवान पैदा हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान, पूरा शरीर मनुष्य का, सिर जो है सिंह का। अब लेने के बाद में हिरण्यकश्यप को ले लेता है और जो दरवाजे की देहरी होती है उस पे बैठाकर अपने गोदी में उसके पेट को विदीर्ण कर देता है, चीर देता है, आंतों को बाहर निकाल देता है। कहता है याद कर ले हिरण्यकश्यप, जो तुमने कहा उसमें कोई नहीं है। तुमने कहा दिन में ना रात में, ये दोपहर का समय, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ये दरवाजे पर है, ना 12 महीने में ये अधिमास है, ना अस्त से ना शस्त्र से हमने तुमको ना भूमि से। और इतना करने के बाद इतना क्रोध आया कि उस क्रोध को देवता लोग भी शांत नहीं कर सके। देवता लोग नहीं शांत कर पाए। देवता दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी के पास में गई। माता लक्ष्मी से कहा आप श्रृंगार करिए, आज भगवान का रुद्र रूप देखिए कैसा रूप है। माता ने श्रृंगार किया और जैसे ही इनका रूप देखा थाली पटक दिया, कहा आज ये हमसे भी नहीं मानेंगे। अब प्रहलाद को देवताओं ने आगे किया कि बेटा आप जाओ। जब प्रहलाद आगे जाते हैं, नृसिंह भगवान उसको गोद में ले लेते हैं। जैसे गोवत्सा गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, वैसे नृसिंह जी
प्रहलाद को चाटने लगे, प्रेम करने लगे। आज भगवान माफी मांग रहे हैं कि माफ करना बेटा, हमको आने में देरी हो गई, तुमको इतना कष्ट सहना पड़ा। बहुत प्रार्थना करने पर कहा प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद ने वरदान नहीं मांगा। बहुत कहा भगवान नृसिंह ने, वरदान नहीं मांगा। इसके बाद में कहा मेरी इच्छा से मांग लो। तो कहा अगर मेरी आप देना चाहते हैं तो केवल ये वरदान दो, हमारे पिता को मोक्ष दे दो। कहा जिस कुल में आप जैसा पुत्र होगा उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। और प्रहलाद से यह संकल्प लिया भगवान ने, आज के बाद से तुम्हारे पीढ़ी में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। ये संकल्प भी लिया भगवान। अब ध्यान दीजिए, भगवान पहले भी आ सकते थे, लेकिन सोना जितना तपेगा उतना निखरेगा। प्रहलाद को कदाचित भगवान एक बार बचाने आ जाते तो शायद उतनी अच्छी कथा प्रहलाद की ना होती। इतना कष्ट मिला, प्रहलाद जितना तपता गया उतना निखरता गया। इस प्रकार प्रहलाद की रक्षा। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या किया। वर्णाश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक ही सूक्त में सबको बांध दिया। सदाचरणे निरता, सदाचरणे ब्राह्मण के लिए बताया, सदा आचरणे जो सदैव आचरण का पालन करे वो ब्राह्मण। क्षत्रिय के लिए बताया सदाचरणे सदा चारणे जो हमेशा रणभूमि में रहे। वैश्य सदा चरणे विचरणे जो आदान प्रदान करे वो वैश्य। शूद्र सदा चरण जो पैरों की सेवा करे। इसके बाद में वर्णाश्रम के बाद में जो व्याख्या किया गया वो आश्रम बताया गया। देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम बताए गए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ध्यान देकर बात सुने। 25 वर्ष से 50 वर्ष गृहस्थ में आना चाहिए, 50 से 75 वानप्रस्थ और संन्यास 100 वर्ष। ध्यान देकर मेरी बात सुनो। अपने यहाँ पे जो गिनती पढ़ाई जाती है ना, गिनतियों का भी एक महत्व होता है, आज आप लोग जान लीजिए। 25 वर्ष तक हमने विद्या अध्ययन किया, 25 से 50 तक पहुंच गए, 50 तक पहुंच गए। गृहस्थ का हमने पालन कर लिया। अब आगे आता है वानप्रस्थ, यानी वन की तरफ जाओ, वन की तरफ चलो। तो जो गिनतियां आगे हैं 50 के बाद कौन सी गिनती आती है? 51, यानी वन शब्द बता रहा है कि अब वन की तरफ चलो। 51, 52, 53 और जब 60 में पहुंचते हैं तो 60 में पहुंचने के बाद अगली गिनती जो आती है वो होती है 61। 60 माने मूर्ख। अगर नहीं जाओगे तो आपके परिवार के ही लोग, आपके बच्चे ही आपको 60 शब्द से संबोधित करेंगे। 60 आगे गिनती में पहुंचो 69 के बाद 70 आता है, 70 के बाद में 71, यानी अभी भी आपके पास समय है, अभी भी समय है। अगर चाहो कुछ बनाने के लिए कर, इसीलिए 71 शब्द आया, अभी भी समय है। उसके बाद में 80 के बाद में 81 आती है। 80 को कहते हैं तलवार, यानी फिर भी आप अगर नहीं जाओगे तो आपके ऊपर समझो तलवार लटकी। अब घर के लोग जगह जगह पर उलाहना देते हैं, डांटेंगे, खाना भी हो सकता हो ना मिले, इसलिए कहा कि अब आपके ऊपर तलवार है। आप 90 में आ जाइए, और जब 90 के ऊपर पहुंच जाओगे तो वही घर वाले जो पहले 50 तक आपको पापा, डैडी, पिताजी सब कहते थे, और 90 के बाद में फिर वही आपको बे शब्द से बुलाएंगे। 91 बे शब्द का प्रयोग करेंगे। और फिर भी अगर नहीं जाओगे तो शव माने लाश, यानी घर में भी रहते हुए बिल्कुल आप शव के समान रहोगे।
तो कहने का तात्पर्य यह है, समय को समझो, आश्रमों का पालन करो, भगवान का केवल नाम संकीर्तन, पश्चात आरती करें। बोले कृष्णचंद्र भगवान जय।